हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना का मोस्ट एमसीक्यू, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए और आपके फाइनल एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल को बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका PDF नोट चाहिए तो व्हाट्सअप का ग्रुप एक हम बनाए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे उसका लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। ये चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना। ठीक ना, जो कि आपके वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा अगले हफ्ता। क्वेश्चन है कि 1 नंबर के कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। तो कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब भी कैथोड से कोई कण निकलेगा तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कैथोड किरणें, अगला क्वेश्चन है प्रवाह है। तो कैथोड किरणें में किस चीज़ का प्रवाह होता है। तो कैथोड किरणें में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो देखिए, जब केनाल किरणें की बात आएगा तो ये होता है प्रोटॉन का। ठीक है, और जब कैथोड का किरण बात आएगा तो होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक होता है। देखिए, जो परमाणु होता है ना, उसके नाभिक में होता है एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है। ठीक ना, प्लस वाला एगो जिसको हम लोग धनात्मक बोलते हैं, माइनस वाला जिसे हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। वह सूक्ष्मतम निकाय जो बहुत छोटा रहेगा, मतलब याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर मारते रहते हैं। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ना, इसका फॉर्मूला होता है N2N²। एक वीडियो हम कम्युनिटी में पोस्ट किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक ना, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो वहाँ पर हम दिखाए हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक जो होता है ये धन आवेशित होता है। धन आवेशित मतलब समझते हैं ना, ज़्यादा मात्रा में प्लस पॉजिटिव होता है, इसलिए धन आवेशित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो देखिए, इसको आप याद रखना, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक ना, एक ट्रिक है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ठीक ना, इसे याद रखिएगा। ईंट पर नाच वाला क्या होता है कि ईंट 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 मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और ट से होता है टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने किया। ईंट पर, प से होता है प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड। तो पर नाच, न से होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और च से होता है चैडविक, यानी जेम्स चैडविक। तो ईंट पर नाच से इसको याद रखिएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तभी आपको बताएं, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन। टॉमसन माने जे टॉमसन उसका पूरा नाम है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे टॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, प्र से पर, देखिए प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर इसमें किसमें है, 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखिए आपको बताएं, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन का खोज ट से टॉमसन ने किया, प से प्रोटॉन का खोज र से रदरफोर्ड, या से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक ने किया, यानी जेम्स चैडविक। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन का जो कण होता है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। देखिए, जब भी 2 वस्तु को हम लोग रगड़ेंगे ना, ठीक है, घिसेंगे, तो उससे आवेश उत्पन्न होता है, वही होता है आवेश। तो किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन के कण में द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी थे। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन जो था वो परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में निम्नांकित में कौन से कण उपस्थित होते हैं।
तो परमाणु के नाभिक में, जैसे कि आपको हम बताएं कि परमाणु का नाभिक पॉजिटिव होता है यानी धन आवेशित होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर मारता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी पी और एन, पी माने प्रोटॉन और एन माने न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। देखिए कोष जो होता है ना 4 गो होता है, कोष मतलब होता है कक्षा, के एल एम एन। अगर इस चैप्टर को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको हम संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए के एल एम होता क्या। कोई भी परमाणु होता है, ठीक ना, तो उसका जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर मार रहा होता है, ठीक है। तो जो पहला कक्षा होता है परमाणु का, पहला कक्षा, तो इसको देखिए ये पहला कक्षा है परमाणु का, ठीक ना। तो ये पहला कक्षा जो है ना, पहला कक्षा हम लोग बोलते हैं के, पहला कक्षा क्या बोलते हैं के, यानी ये हो गया पहला कक्षा। दूसरा कक्षा को बोलते हैं हम लोग एल, ये जो दूसरा कक्षा है इसको हम लोग बोलते हैं एल, ठीक है। जो तीसरा कक्षा है परमाणु का इसे हम लोग बोलते हैं एम, तीसरा कक्षा को क्या बोलते हैं एम। और जो चौथा कक्षा होता है परमाणु का इसे हम लोग बोलते हैं एन। देखिए है ना, कक्षा और उप कक्षा में अंतर होता है, तो इसे याद रखिएगा। हम कक्षा का बात कर रहे हैं, पहला कक्षा को के, दूसरा कक्षा को एल, तीसरा कक्षा को एम, चौथा कक्षा को एन। तो इसमें एक फार्मूला होता है 2n², 2n² कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2n² एक फार्मूला होता है। आप देखिए इस फार्मूला से निकालेंगे कैसे। अगर मान के चलिए आपको पहला कक्षा में के इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है, तो देखिए 2 का 2 रहेगा, n², n मतलब देखिए पहला कक्षा का, तो n का मान रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो पहला कक्षा में के इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को निकालना है कि दूसरा कक्षा में, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो फार्मूला क्या होता है 2n²। आपको दूसरा कक्षा का निकालना है, तो देखिए दूसरा कक्षा क्या निकालेंगे, तो 2 का 2 रहेगा, n का मान 2 रखेंगे क्योंकि दूसरा कक्षा का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको तीसरा कक्षा का निकालना है, तो फार्मूला तो 2n² होता है, ठीक है। तीसरा कक्षा का निकालना है तो यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, ये 2 का जैसे का तैसे। आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 9 गुना 2 करेंगे तो आएगा 18। यानी क्या हो गया कि तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर आपको चौथा कक्षा का इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, ठीक है, चौथा कक्षा का, तो इसमें 2 का 2 रहेगा, n का मान यहाँ पर 4 रख देंगे और यहाँ कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। उसका होता है फार्मूला 2n², इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है कक्षों की संख्या को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो देखिए पहला कक्षा को हम लोग बोलते हैं के, और के कोष में अधिकतम कितना रह सकता है 2, क्योंकि n का मान 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का 1 और 2 एकम 2। तो पहला कोष में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा है कि परमाणु के दूसरे कोष में, दूसरा कोष यानी एल कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिक से अधिक 8, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 18 और चौथा कक्षा में 32। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा ना, 2 8 18 32, 2 8 18 32। ये हो गया पहला कक्षा वाला, हो गया आपका, हो गया ये वाला। अब ये वाला आपका दूसरा कक्षा हो गया, ये हो गया तीसरा कक्षा, ये हो गया चौथा कक्षा, ठीक है। ये होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप कम से कम बोलेंगे तो देखिए इसमें कम से कम 1 भी रख सकते हैं, इसका कम से कम 1 भी रख सकते हैं। 18 वाला में अधिक से अधिक 18 है, कम से कम 1 ले सकते हैं। अधिक से अधिक 32 है, कम से कम 1 ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के तीसरे कोष यानी एम में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो के एल एम, पहला 2 8 18, तो इसमें कितना रहेगा 18 हो, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु के चौथे कोष एन में, तो देखिए पहला होता है के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, चौथा होता है एन। इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 गो इलेक्ट्रॉन। आपको एन वाला में पूछा है तो एन वाला में कितना हो जाएगा 32 गो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए एक फार्मूला भी आपको हम बताएं कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए फार्मूला है 2n²। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2n²। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है। अब देखिए संयुक्ता निकालने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी है। आपको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको संयुक्ता के बारे में हम डिटेल से बता देंगे। अभी फिलहाल एक कम्युनिटी पोस्ट में एक वीडियो हम पोस्ट कर दिए हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सीख जाते हैं तो आपको संयुक्ता आसानी से निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको संयुक्ता समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन कितना नंबर में होता है, 1 नंबर में। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा, 1। तो इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा, 1। तो संयुक्ता याद रखिएगा, संयुक्ता 0 से लेकर 4 के बीच ही होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। 4 से बड़ा नहीं होता है, ठीक ना, और 0 से छोटा नहीं होता। तो हाइड्रोजन का संयुक्ता 1। आगे पूछा है कि मैग्नीशियम की संयुक्ता कितना होता है। देखिए मैग्नीशियम जो होता है ना, ये 12 नंबर में होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2, ठीक है, 2 8 2, 2 8 10 और 10 2 12 संयुक्ता पूछा है। तो संयुक्त क्या करते हैं, अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग संयुक्ता कहते हैं। बशर्ते याद रखिएगा, अगर अंतिम कक्षा में 2 या 4 से अधिक रहेगा, 4 से अधिक रहेगा तो उसको हम लोग 8 में से माइनस करते हैं, ठीक ना। वो वाला वीडियो आप लोग प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एल्यूमिनियम की संयुक्ता कितना होगा। एल्यूमिनियम है 13 नंबर में। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2 8 3। तो इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा, 3। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की संयुक्ता क्या है। देखिए फ्लोरीन ये 9 नंबर में उपस्थित है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, 2,7, ठीक ना, 2,7। अब ये जो 7 है लास्ट में, आपको बोले थे कि लास्ट कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसे हम लोग 8 में से घटाते हैं। तो 8 में से 7 को घटा देंगे तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो फ्लोरीन का संयुक्ता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, ठीक है, तो इसकी संयुक्ता क्या होगा। 16 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2,8,6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 हो गया। अब इसका निकालने के लिए संयुक्ता क्या करेंगे, हम 8 में से घटा देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 से यहाँ पर बड़ा रहेगा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 8 में से घटाएंगे। 4 से छोटा रहेगा तो नहीं घटाएंगे। 8 में 6 घटाए जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो आपका फ्लोरीन की उस पर, तो इसका संयुक्ता कितना निकल गया, 2। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सोडियम देखिए के नंबर में होता है, 11 नंबर में होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। तो बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि Be माने होता है बेरिलियम। परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब इसका दूसरा कोष में देखिए क्या इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि Be माने क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम 4 नंबर में होता है। परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, देखिए 4 है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,2। तो लास्ट में कितना हो गया, अंतिम कोष में द्वितीय कोष, ये हो गया पहला कोष और ये हो गया आपका द्वितीय कोष। तो पहला कोष द्वितीय कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर होगा, ठीक है। 24 नंबर तो हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। N मतलब होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन परमाणु के द्वितीय कोष में नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2,5 आएगा, 2,5। तो इसका देखिए द्वितीय कोष में कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 गो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये 25 को क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से कम 67 को क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, है ना। आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपके वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में जो आप लोग को 25 क्वेश्चन बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो वीडियो को कीजिएगा क्या, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को किस ज़िले से देख रहे हैं, झारखंड के या अदर ज़िले से भी देख रहे हैं, बाहर के भी, तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ठीक है। इससे हमको तो फ़ायदा नहीं होता है बट हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।